गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए, वहां से क्वेश्चन नंबर 15 को रीड कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है 10% पर एनम, और यही रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की है। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है, करंट अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो जो वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें किसी भी तरह का कोई भी नया अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, जो जो वैल्यू मिसिंग है वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 एंड 60,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए मैं आपको बता दूं, जब भी हमें निकालना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। यहां पार्टनर्स कितने हैं? दो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए की। हाँ, इंटरेस्ट किस तरीके से आता है? कैपिटल इनटू रेट इज इक्वल टू आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी हमें निकालना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैसे आएगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू आईओसी। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है। रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है? 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का दे रखा है हमें 80,000 रुपीज। तो ये मैंने क्या किया, फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इंटू 100। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने क्या किया, 80,000 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट हमें फाइनली क्या निकालनी है? कैपिटल। तो इस जीरो को इस जीरो से कट कर सकते हैं, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 लाख। यानी ए की जो कैपिटल कितनी है? 8 लाख। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 8 लाख। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैपिटल ऑफ ए इज 8 लाख। यहां भी हम लिखेंगे 8 लाख, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है फिक्स कैपिटल मेथड में, अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन ना हो तो। अब इसी तरीके से हम लोग कैपिटल निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? बी की। वो आप देखिएगा। बी की भी कैपिटल हमें मालूम नहीं है, तो हमने सेम लिखा कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है ही 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है बी का 60,000 रुपीज, तो हमने यहां पुट कर दिया 60,000 रुपीज। आगे वाला प्रोसेस सेम रहेगा। कैपिटल अपनी जगह रहेगी, इंटू 10 रहेगा। 60,000 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस जीरो को इस जीरो से कट किया, तो जो कैपिटल है बी की वो कितनी आ जाएगी? 6 लाख। ये आ गया 6 लाख। तो हमने ए और बी की जो कैपिटल है वो फाइंड आउट कर ली है। ए की तो है 8 लाख और बी की है 6 लाख। इस तरीके से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में से हम बोलते हैं आईओडी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला पुट करना होता है, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू आईओडी। तो क्वेश्चन में जो आईओडी गिवन है ए का, वो गिवन है 2500। ये हमें गिवन है 2500 आईओडी। 6/12 सेम आ जाएगा। रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%। रेट कहां गिवन है? क्वेश्चन में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों की रेट क्या रहेगी? 10% पर एनम। यहां ड्राइंग्स का अमाउंट हमारे सामने गिवन नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग्स का अमाउंट जो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे? 2500 इंटू 12 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई 30 लाख। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर सकते हैं, तो ड्राइंग्स का अमाउंट कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। 3 लाख में 6 का डिवाइड देंगे हम लोग, तो ये ड्राइंग्स का अमाउंट आ गया 50,000 रुपीज। यानी एक ही जो ड्राइंग्स है वो कितनी है? 50,000 रुपीज। तो ड्राइंग्स को हम कहां लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 रुपीज, 50K। अब हम ड्राइंग्स निकालते हैं किसकी? बी की। प्रोसेस सेम रहेगा हमारा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखिएगा कैसे। ड्राइंग्स का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है बी का, इनटू रेट हमें मालूम है ही 10%। 6 मंथ का इंटरेस्ट आता ही आता है। अब यहां बी का जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है वो दे रखा है 1500। मैंने क्या किया? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर दिया। आगे ड्राइंग्स का अमाउंट जो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 60 इज इक्वल टू 1500 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले 12 से फिर 100 से, तो ये आ गया हमारा 18 लाख। अब जीरो से जीरो कट हो गई। ड्राइंग्स का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे आएगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 30,000 ड्राइंग्स ऑफ बी। तो बी की ड्राइंग्स कितनी आ गई? 30,000 के। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बेस पर ड्राइंग्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ड्राइंग्स। इसके डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ड्राइंग्स। उसके बाद में लिखेंगे हम लोग आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो यहां गिवन है 2500 एंड 1500। और लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसे बोला जाता है टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो सबसे लास्ट में आएगा।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, करंट अकाउंट में यहां आएगा बाई सैलरी, जो हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि सैलरी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और एक बाई प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इसका टोटल तो यहां आ जाएगा 4000। कैसे? 2500 प्लस 1500, 4000। यहां पर दो आइटम है, बाई पी एंड एल और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो आइटम है। इन दोनों आइटम का टोटल दे रखा है 2,84,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाल लिया 4000। दैट मीन्स बाई पी एंड एल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 2,80,000 रुपीज। आपको ध्यान होगा इन दोनों का टोटल क्या आएगा? सेम। तो यहां भी कितना आएगा? 2,84,000। 1,20,000 हमें दे रखा है डिविजिबल प्रॉफिट, जो नेचुरल बात है ए का है और बी का है, क्योंकि पार्टनर्स कितने हैं? केवल 2। अब इनका रेशियो कितना है? 3:2। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड होगा, यानी ए का तो रहेगा 72,000 और बी का रहेगा 48,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेके जाएंगे, किस नाम से? बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। एक का तो है 72,000 और एक का है 48,000। यहां पे लिखा हुआ है 2। इस 2 का मतलब हुआ आईओसी, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। 80,000 फॉर ए और 60,000 फॉर बी। ये क्वेश्चन में गिवन था। ए का आईओसी 80,000 है और बी का आईओसी कितना है? 60,000। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अभी भी दो आइटम मिसिंग है, सैलरी टू बी और आईओसी। और आईओसी तो मैंने यहां फाइंड आउट कर लिया है। अब सैलरी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। कैसे? 2,84,000 इनका टोटल है, माइनस 1,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट, माइनस आईओसी 1,40,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर में सैलरी निकल जाएगी 24,000। ये जो 24,000 रुपीज की सैलरी है, इसको हम लोग यहां लिखेंगे बाई सैलरी, और सैलरी केवल किसकी आएगी? बी की। अब आप ध्यान से देखिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट है, कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, और ये हम बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं करंट अकाउंट के। कैसे? क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा है 16,000 प्लस 72,000 प्रॉफिट का पार्ट, प्लस आईओसी 80,000। एक ही सैलरी है नहीं, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स 50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,500। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,15,500 ए का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी। तो वो देखिए कैसे आएगा। जो करंट अकाउंट है बी का, उसका जो क्रेडिट साइड है उसे ऐड करेंगे, 22,000 प्लस 48,000 प्रॉफिट में शेयरिंग, प्लस 60,000 आईओसी, प्लस 24,000 सैलरी, माइनस ड्राइंग्स 30,000, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500। तो ये वैल्यू आ गई 1,22,500। इस तरीके से हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर काफी वैल्यू मिसिंग थी जो हमने फाइंड आउट की, और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।